नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव। प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को और हिंदी साहित्य की कुछ प्रतिनिधि और रचनाएं बताऊंगा और जो हर एक साहित्य के छात्र को पढ़ना चाहिए। और दरअसल होता क्या है कि कभी कभी हम किताब पढ़ने की लत नहीं डाल पाते और जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हमेशा रहता है, चाहे वो परीक्षाओं की बात हो या फिर वैचारिक स्तर पर समृद्धि पाने की बात हो। प्यारे दोस्तों, मैंने 10 दिन में इलाहाबाद में जो अध्ययन की किताबें वो मैं आपको बता रहा हूँ और काफ़ी अच्छी किताबें हैं। यदि आपको अच्छी लगेंगी तो आप भी पढ़ सकते हैं। जैसे प्रथम किताब मैं आपको दिखाता हूँ, त्याग पत्र। यह एक उपन्यास है जैनेंद्र कुमार का। तो वैसे जैनेंद्र कुमार मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखते हैं। इनकी सारी रचनाएँ मनोवैज्ञानिकता से परिपूर्ण मानी जाती हैं। इनकी रचनाएँ जैसे परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याण, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि उपन्यास हैं। आप इनको लेकर के पढ़ सकते हैं। पतली सी किताब है और इसको आप 1 घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ना चाहिए। त्यागपत्र, जैनेंद्र कुमार। दूसरी रचना मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, रेत समाधि। क्या है? रेत समाधि। और इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने। आप देख सकते हैं, इतनी मोटी किताब है और इन्हें अभी हाल में ही मैन बुकर मिला है। 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इन्हें मिला है। तो आप इनको लेकर के पढ़ सकते हैं। वैसे मूल रूप से मैनपुरी की रहने वाली हैं और इसको आप पढ़िएगा दोस्तों। दरअसल ये किताब बहुत अच्छी है और इसने हिंदी साहित्य में अपना नाम रोशन कर दिया है, हिंदी साहित्य का मान बढ़ा दिया है। हिंदी साहित्य में इस रचना ने मान मर्यादा में श्रीवृद्धि करी है। तो आपको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। और जैसे कि ये रचना हाल में ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से सम्मानित हुई है 2022 के लिए। अंग्रेज़ी में जो इसका अनुवाद किया गया था उसी के लिए। तो दोस्तों, इसको आप ज़रूर पढ़िए। बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप ज़रूर पढ़िए इसे। और अगली किताब देखिए, जो है मृदुला गर्ग, चितकोबरा। और ये नारी विमर्श के लिए बहुत अच्छी किताब है और ये निसंकोच आपको पढ़ना चाहिए। और इसके लिए इन्हें जेल की सज़ा भी हुई थी। तो ये किताब थोड़ा विवादित रही है अपने समय में। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। 80 के दशक में आई थी ये। आप इसको लेकर के मृदुला गर्ग की चितकोबरा। इनकी एक रचना और बहुत अच्छी है, कठ गुलाब। आप उससे भी पढ़िए और तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब नारी विमर्श के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी किताबें मानी जाती हैं। और अगली किताब देखें आप, जो है अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा का है। और आप इसमें देखिए, जैसे तो पहला जो इसमें है वो है अपनी बात, रामा, भाभी, बिंदा, सरिया, बिट्टो, बालिका माँ, घीसा, भागी, स्त्री, अलोपी, बदलू, लक्ष्मा। तो ये सब आप पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है ये। और महादेवी वर्मा को तो आप जानते ही, संस्मरण के रूप में लिखी गई है और आप ज़रूर पढ़िएगा इसे, भी बहुत मोटी नहीं है। उसके बाद निर्मल वर्मा का नाम आपने अवश्य सुना होगा। निर्मल वर्मा, इतनी मोटी किताब है ये, आप इसको पढ़ सकते हैं। निर्मल वर्मा, ये किताब का क्या नाम है देखिए, एक चिथड़ा सुख। एक चिथड़ा सुख, इसका जो प्रथम संस्करण है वह 1979 में आया था। तो इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। तो 70 के दशक की बहुत बढ़िया किताब ये है, इतनी मोटी है, आप पढ़ लीजिए। निर्मल वर्मा, क्या नाम है, निर्मल वर्मा और एक चिथड़ा सुख, बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद आपने मन्नू भंडारी का नाम सुना है, महाभोज। तो इनकी एक बहुत अनुपम रचना है, आपका बंटी। और ये दूसरी रचना है महाभोज। तो इसे भी आप पढ़िए। ये राजेंद्र यादव की पत्नी रही हैं और देखिए इतनी मोटी है ये भी। आप 2 से 3 घंटे में इसे आप ख़त्म कर सकते हैं। तो महाभोज उपन्यास भ्रष्ट भारतीय राजनीति के नग्न यथार्थ को प्रस्तुत करता है। तो इसे आप अवश्य पढ़िए। देखिए इतनी मोटी किताब है। ये मनु भंडारी जी हैं, राजेंद्र यादव की पत्नी हैं, जिन्होंने सारा आकाश उपन्यास लिखा है। और उसके बाद देखिए ये किताब इतनी मोटी है
इसको आपको 1 दिन लग जाएंगे पढ़ने में। तो ये जो है गैब्रियल गार्सिया मार्केस की रचना है, एकाकीपन के 100 वर्ष। एकाकीपन के 100 वर्ष, आप देख लीजिए इतनी मोटी किताब है। तो 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी है, आप जिसमें भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। और ये स्पेनिश भाषा के रचनाकार हैं। ये वैसे ओरिजिनली स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। उसके बाद देखिए आप, सेवा सदन प्रेमचंद की है, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे, जानते हैं। गोदान है। और उसके बाद कामायनी आप देखिए, जो 15 सर्गों में विभक्त है, इसे भी आप अवश्य पढ़िए। यह मानवीय मनोविकारों का विराट रूपक प्रस्तुत करती है किताब, तो इसको आप अवश्य पढ़िए। तो दोस्तों, आप किताबों से रुचि पैदा करिए अपने अंदर, किताबों में संलिप्तता आप बनाए रखें। किताबों से आपको ज्ञान होगा, बौद्धिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, हर स्तर पर आप अपने को इंटेलेक्चुअली प्रॉस्पर्ड पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप पढ़िए किताबों को, अच्छा लगेगा। हिंदी साहित्य की कम से कम कुछ किताबों को आप पढ़ते रहिए।